सीडीए बहुत महंगा है और इसकी मार्केट क्रैश कर गई है। लोगों का अब सीडीए पर एतबार नहीं रहा। इस जुमले में कितनी सदाकत है आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। मैं हूं राना वकास और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर्स पॉइंट। चैनल पर नए आने वाले तमाम व्यूअर से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली तमाम तार मालूमात आप तक बर वक्त पहुंच सके। हमारे कमेंट बॉक्स में एक साहब ने ये कमेंट किया कि सीडीए बहुत महंगा है और इसकी मार्केट अब क्रैश कर गई है और लोगों का अब सीडीए पर एतबार नहीं रहा। मैंने सोचा कि इसका जवाब मैं वीडियो बना कर दूं। वो ज़ाहिर बात है, हर बंदे के अपने कंसर्न होते हैं और हर बंदा इनसिक्योर फील करता है जब वो कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करता है। अगर इस भाई ने सीडीए के अंदर इन्वेस्टमेंट की है और ये अपनी इनसिक्योरिटी ज़ाहिर कर रहे हैं तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इनको हकीकत से थोड़ा सा आशना कर दूं ताकि उनके माइंड भी क्लियर हो जाए। और बाकी जो रह गया सीडीए सेक्टर्स की बात, उस पर भी मैं बात कर लेता हूँ। सबसे पहले जो भाई ने कहा कि सीडीए बहुत महंगा है, ये नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। सीडीए वाकई हाउसिंग सोसाइटी से बहुत महंगा है और जहाँ हाउसिंग सोसाइटीज़ अपनी इतनी कम प्राइसेस पे प्लाट्स दे रहे हैं, वहीं उसी जगह पे सीडीए उससे 4 गुना 5 गुना महंगा प्लाट क्यों देता है। इस क्यों की वजह यह है कि सीडीए एक गवर्नमेंट इदारा है और सीडीए की जो ट्रांसफ़र होती है, अलॉटमेंट लेटर होता है, वो आप पाकिस्तान के किसी भी बैंक में जाके उस लेटर के अगेंस्ट आप लोन अप्लाई कर सकते हैं और आपको लोन मिल जाता है। वो गवर्नमेंट पेपर है। जबकि इसके बरक्स अगर देखा जाए, हाउसिंग सोसाइटीज़ का जो अलॉटमेंट लेटर मिलता है उसको आप किसी भी बैंक में जाके लोन नहीं ले सकते, आपको लोन नहीं मिलेगा। वो एक प्राइवेट सोसाइटी है, उसका अपना प्रिंटिंग प्रेस से छपा हुआ वो आपको अलॉटमेंट लेटर दे रहा है, उसकी कोई इतनी वैल्यू नहीं है। जो चीज़ वैल्यूएबल होती है वो लाजमी बात है महंगी तो ज़रूर होती है और उसकी रीसेल भी ज़्यादा होती है। अब हाउसिंग सोसाइटीज़ में जिन लोगों ने प्लाट्स लिए हुए हैं, मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ, वो सेल करने की गर्ज में जब मार्केट में आते हैं तो उनसे ख़रीदने वाले बहुत रेयर लोग होते हैं। मोस्टली सोसाइटीज़ तो आजकल बड़ा बुरे हालात में हैं, उनके मार्केट ही नहीं चल रही, कारोबार ठप हुए हैं। G11 में एक टाइम में बहुत अरूज था। जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ थी उनके सारे ऑफिसेज, उनके सारे जो डील करने वाले डीलर्स थे वो G11 में ऑफिस बनाकर बैठे हुए थे। अब यकीन करें, आप G11 में अगर आपका चक्कर लगता है तो आप देखकर हैरान रह जाएंगे, वीरान नहीं छाई पड़ी है। दफ्तर के दफ्तर खाली हुए पड़े हैं, लोग भाग चुके हैं। हाउसिंग स्कीमों के जो बड़े बड़े मार्केटिंग एजेंसीज थी वो भी अपना सामान छोड़कर भाग गई हैं। ये सूरत हाल हुई है डीलरों की। तो सोचें, जिन लोगों ने फाइलों में इन्वेस्ट की है तो उनकी सूरत हाल क्या होगी। लेकिन इसके बरक्स अगर मैं आपको सीडीए की बात करूं तो सीडीए इस रिसेशन के दौर में भी कोई भी सेक्टर उठा के देख लें आप, सीडीए वन विंडो पर जाएं, आपको पता चलेगा कि कितने लोग आ रहे हैं और कितनी इन्वेस्ट वहाँ पे ट्रांसफ़रें हो रही हैं। इस रिसेशन के दौर में भी हर सेक्टर के अंदर सेल परचेज हो रही है। डेड ये सेक्टर्स नहीं होते, जबकि हाउसिंग सोसाइटीज़ में ख़रीदने वाले ही कोई नहीं है, बेचने वाले ज़्यादा हैं। यहाँ आज आप कोई चीज़ मुनासिब कीमत पर लगाएं, आपकी वेरी नेक्स्ट डे सेल आउट हो जाती है। ये फ़र्क है सीडीए और हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर। फिर जो दूसरी बात भाई ने की कि इसकी मार्केट क्रैश कर गई, ये मार्केट क्रैश होने वाली जो बात है ये सीडीए की नहीं है, ये हाउसिंग सोसाइटीज़ की है। उनकी क्रैश कर गई है, उधर वीरानियाँ छई पड़ी हैं। इधर आप वन विंडो पर जाएं, आपको लग समझ जाएगी कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रांसफ़रें आज इस रिसेशन दौर में भी हो रही हैं। और कोई भी सेक्टर है, आप मुझे बताएं कि कौन सा सेक्टर है जिसमें सेल परचेज नहीं हो रही। हर सेक्टर के अंदर इस टाइम भी बहुत ज़्यादा सेल परचेज है। गो कि वो पहले वाली सेल परचेज नहीं है, लेकिन फिर भी सेल परचेज हो रही है। कोई भी ऐसी हाउसिंग सोसाइटी नहीं जिसके अंदर इतनी भी सेल परचेज हो रही है, क्योंकि ये महंगे सेक्टर्स होते हैं। यहाँ पे करोड़ों पे डेली बेस पे ट्रेडिंग हो रही है। कोई भी सेक्टर है आप उठा के देख लें, चाहे वो अंडर डेवलप्ड सेक्टर है चाहे डेवलप्ड सेक्टर है, कोई रीज़नेबल प्रॉपर्टी आती है वो फौरी सेल हो जाती है। फिर जो मेन रीज़न ये है कि सीडीए जो है वो सेंट्रल इस्लामाबाद है, मेन इस्लामाबाद है, और सीडीए के पास जो लोकेशनें हैं वो किसी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ के पास वो लोकेशंस मौजूद नहीं हैं।
और ना ही इतनी महंगी कोई भी सोसाइटी है उसके अंदर कोई प्रॉपर्टी मौजूद है। आप न्यू ब्लू एरिया जाएं तो आपको पता चलेगा कि एक बेड का जो अपार्टमेंट है उसकी प्राइस 3.5-4 करोड़ पे है, और वो जब उन्होंने बुकिंग लगाई थी 2 से 2.5 करोड़ रुपये में, उसके ऊपर अभी भी 1 से 1.5 करोड़ रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और लोग वेट में अगर उनको मुनासिब कोई भी चीज़ मिलती है फ़ौरन सेल हो जाती है। ये फ़र्क है सीडीए और हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर। यहाँ पे जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप अगर उसको निकालना चाहें या सेल करना चाहें, विद इन 1 मंथ वो सेल होके उसकी जो एक्चुअल अमाउंट है या जो उसकी अमाउंट है वो आपको आपके हाथ में मिल जाती है। जबकि हाउसिंग सोसाइटीज़ के अंदर आप फाइलें ले के फिरते रहें, कोई नहीं लेने वाला होगा, और जो आपने अमाउंट लगाई भी है उसका 50% भी आपको वापस नहीं मिलता। जबकि सीडीए के अंदर जो इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है उसको प्रॉफिट में आपको अमाउंट मिलती है। अगर प्रॉफिट नहीं भी मिला, फॉर एग्जांपल मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अब तक मैंने ये देखा नहीं है जिसने इन्वेस्टमेंट की हो और उसको प्रॉफिट ना मिला हो। लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, अगर प्रॉफिट नहीं भी मिला तो विद इन 1 मंथ आपको वो सेल होके आपके अमाउंट आपके हाथ में आ जाती है। ये सबसे बड़ी ज़मानत है सीडीए सेक्टर्स की। और अगर आपके पास अच्छा बजट है तो आप किसी भी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर इन्वेस्टमेंट ना करें। सीडीए सेक्टर से ज़्यादा बेटर कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी सीडीए का मुकाबला नहीं कर सकती। और अगर आप सीडीए के हवाले से मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखते रहें इन्वेस्टर्स पॉइंट। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।